हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप प्यार करते हैं, क्या वो इंसान भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। उस इंसान के अंदर भी उतनी ही फीलिंग है जितना आपके अंदर है उस इंसान को लेकर। आप दोनों को क्यों मिलवाया गया और आप दोनों का क्या फ्यूचर होगा, लेट्स सी। अगर आप चाहें तो अपनी इस तरीके से पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट एंड एक्यूरेट होगी, कोई मिलावट नहीं होगी। जेन्युइन गाइडेंस मैं दूंगी। अगर आप सही गाइडेंस चाहते हैं, किसी के बारे में जानना चाहते हो, सही दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कांटेक्ट करना मुझसे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आई डी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है। ओके, और भी कार्ड्स में ले रही हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। इस रीडिंग को हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हस्बैंड वाइफ एक्स पार्टनर जो भी देख रहे हैं, अपने पर्सन के लिए जिससे आप प्यार करते हो ना, जो लव पार्टनर है आपके, ठीक है, रोमांटिक पार्टनर, उनके लिए आप देखो। और मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है, सभी लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि अभी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा रिलेशनशिप चल रहा था, मतलब टाइम चल रहा था जिसमें आपका बंदा या आपकी जो बंदी है या फिर आपका जो पार्टनर है, वो इंसान कोई डिसीज़न नहीं ले रहा था, ठीक है, या नहीं ले रही थी। लेकिन समय आ चुका है, वक्त आ चुका है कि अब डिसीज़न लेने का टाइम हो चुका है। अब आपकी जो पार्टनर है या आपकी जो पर्सन है, वो कुछ डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कब तक डिसीज़न लेने वाले हैं, तो आगे आने वाले 2 वीक के अंदर कोई बहुत बड़ा फ़ैसला या कोई बहुत बड़ा डिसीज़न ये इंसान लेंगे। और आप भी लोगे उस डिसीज़न को सुनने के बाद, आप भी तो कुछ अपना डिसीज़न रखोगे ना, या फिर डिसीज़न रखने का मौका मिलेगा, ये कह सकते हैं। तो आपकी पर्सन के अंदर ये कमी है कि अगर आप कुछ बोलते हैं तो आप जो है वो सुन लेते हो, सह लेते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब आप कुछ उनको बोल देते हो या सुना देते हो, तो वो चीज़ वो नहीं सह पाता या नहीं सह पाती या नहीं सुन पाती है। ये चीज़ इस इंसान के अंदर कमी है, ऐसा यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, ठीक है। और कुछ कमी होने की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। आपको मैं क्लियरली बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन जैसे डिलेमा में है, कन्फ्यूजन में। ऐसा हो सकता है कि इनके लाइफ में अगर आप हैं तो इनके लाइफ में कोई और भी है, या फिर अगर कोई नहीं भी है तो भी ये कन्फ्यूजन में है कि मुझे इससे शादी करनी चाहिए नहीं। रिलीजन डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, तो आपके बारे में सोचते ज़रूर है और अभी भी आपके बारे में सोच रही हैं या सोच रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे। यस नो का जो आपका क्वेश्चन है, आपने कुछ पूछा होगा शादी के लिए या साथ रहेंगे या कुछ भी, तो उसका यस नो में आंसर ये नहीं दे पा रहे। वो कॉन्फिडेंस नहीं है इस इंसान के अंदर, अभी भी नहीं है। लेकिन वही डिसीज़न जो आपने पूछा है ना, उसका डिसीज़न ये लेने वाला है। उसके साथ साथ आपके जो पर्सन है, वो एक ऐसा चुनाव करना चाहते हैं, केयरफुली कुछ चूज़ करना चाहते हैं जिसमें आपका भी अच्छा हो और उनका भी अच्छा हो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये रिश्ता आपके लिए इमोशनल बैगेज हो सकता है। और ऐसा है कि आपके पर्सन बहुत सारे रीज़न्स देकर, आपको हर्ट करके या इमोशनल बैगेजेस देकर, जो कुछ भी है, एक स्पेस ले सकते हैं और आपसे दूर जा सकते हैं। एंडिंग की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। आपको चाहते हुए, पसंद करते हुए भी हो सकता है, आप इनको भी पसंद करते हुए भी हो सकता है कि आप दोनों को मूव ऑन करना पड़े और इस रिश्ते से ओवरकम करना पड़ सकता है। क्योंकि देखो, यहाँ पे एक्स की एनर्जी है जो कि क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेकअप को, सेपरेशन को। और हो सकता है कि ये जो भी रिश्ता आपका चल रहा है वो रुक जाए, ख़त्म हो जाए। और अगर आपके इस रिश्ते में साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है आपको, तो समझ लो कि ख़त्म ही है। ओके, ये एक ऐसा इंसान है जो कि गर्ल या बॉय विद स्नेक, ठीक है, जो कि स्नेक के साथ है, जिसके अगल बगल खड़ा रहना भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है। वो इंसान जिसको स्नेक से खुद डर तो नहीं लगता, लेकिन वो दूसरों को डरा रहा है वो स्नेक लेकर। एक ऐसा इंसान जो एम्पैथेटिक नहीं है और बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्ट है, ठीक है, जो दूसरों को डराता हो, तकलीफ़ में डाल रहा हो या दूसरों के ऊपर ब्लेम लगा रहा हो गलत करके, वो चीज़ आपके पर्सन की पर्सनैलिटी है, ठीक है। इससे आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये एक कार्मिक रिश्ता हो सकता है जो आपको पेन देता हो, ट्रिगर करता हो, टर्मोइल देता हो, और आपको लेट गो करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक ट्रू लव को पाने का एक सीढ़ी रास्ता हो सकता है। ये एक कार्मिक रिश्ता है, इसका एंडिंग था, ठीक है। आपको अब अपनी हेल्दी चॉइस करनी होगी अपने फ्यूचर के लिए, और हेल्दी चॉइस ये है कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर आपको करना होगा और खुश रहना होगा। एंड दूसरी बात यहाँ पे आपको मैं जानती हूँ कि ये दुख का टाइम है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो रहना पड़ेगा। तो ऑब्स्टिकल्स है ये लाइफ का, और इस ऑब्स्टिकल्स के बाद एक नया फेज़ आएगा। और मैं देख रही हूँ कि अभी आपकी लाइफ में कोई है ऐसा इंसान जो आपको पसंद करता है या फिर जो आपको पसंद करती है। समवन लाइक्स यू, जो आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशन चाहता हो, और जो हो सकता है कि वो आपको डेट करना चाहता हो। ये ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा इंसान जो आपको और
समझना चाहता हो, फन, फ्लर्टिंग, ये सब छोटी मोटी चीज़ें जो करना चाहते हो, वो करना चाहती हैं या करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उसके साथ साथ ये इंसान, ठीक है, ये इंसान आपको और समझना चाहता है, मिलना चाहता है, डेट करना चाहता है। ऐसा कोई न्यू बंदा भी मुझे ऐसा दिख रहा है, या बंदी दिख रही है, या पार्टनर आपका बनना चाहता हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये बात आप जानते हो, ये इंसान को आप जानते हो, अच्छे से जानते हो, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी हो सकता है, मे बी एज का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का बहुत कुछ ज़्यादा ही बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए ये पर्सन थोड़ा-सा मतलब सोच रहे हैं कि कैसे डेट करूँ, कैसे बताऊँ, कैसे फीलिंग्स शेयर करूँ। इस तरह की कुछ एनर्जीज़ इस बंदे की या इस बंदी की दिखाई दे रही है, ठीक है। और एज का भी अगर डिफरेंस देखा जाए तो 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा, इत इससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो फ्यूचर की अगर बात की जाए कि अभी आप जिसके लिए रीडिंग सुन रहे थे, वो इंसान थोड़े सेल्फिश हैं, वो इंसान जो है टॉलरेट नहीं कर पाते, तुरंत आपकी लाइफ से एब्सेंट हो जाते हैं, ऑन ऑफ करने लगते हैं, कन्फ्यूज़्ड हैं, फ्यूचर नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई जीमेल एंड इंस्टा आईडी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। ऑनेस्ट रीडिंग चाहते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। परफेक्ट रीडिंग चाहते हो, कॉन्टैक्ट करो। अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का भी। वाई टेक केयर।